कि रमज़ान होना शुरू हुआ तो मेरे दिल में यह आया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले सोच थी जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि हर आदमी के लिए हुस्न ज़न रखना चाहिए और हमारे गुमान को अच्छा रखना चाहिए। मैंने अल्लाह से बड़ी उसके बाद माफ़ी मांगी, तौबा की, इनसे भी माफ़ी मांगी कि हमें बदगुमानी बहुत बड़ा जुर्म है, बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए। कब अल्लाह किसी से क्या काम ले ले हमें पता नहीं है। ये मुझे रमज़ान में कहे कि मुझे आपसे कुरान पढ़ना है, आप जब पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन चालू रख देना, हमारा क्या चला जाना है। तो ये पढ़े रात भर। और लॉकडाउन में ये था कि हम भी घर में। ये मुझे फजर के बाद के वाक़यात सुनाओ, क्या स्टोरी है रमज़ान की, क्या दास्तान है। अब मैं इन्हें सुनाऊँ 9 साढ़े 9 बजे तक, ये सो जावे 9 साढ़े 9 बजे। मेरे वालिद साहब का मैं एक बेटा, मेरी 3 बड़ी हमसीरा 3 बहनें, उनकी शादी हो गई। तो मेरे वालिद साहब तबलीगी आदमी, थोड़े से सख्त मिजाज के हैं। वो मेरा दरवाज़े पे 10 साढ़े 10 बजे आवे, बोले कमबख्त मुफ्ती हो के मौलवी हो के, बोले कुरान का महीना है, सोता रहता है, नाम का मौलवी। अब मैं कहाँ कहूँ कि अब्बा जी अभी सोया हूँ। अब घर में बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ ये। हज़रत आप यकीन न मानेंगे कि असर के वक्त मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूँ कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूँगा। मैंने क्या, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूँ, मैं बड़ी कुर्बानी, मैं अल्लाह में ऐसे दुआ करूँ हज़रत। तो मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था। इन्होंने मुझे रमज़ान के आखिरी दिनों में कहा कि नहीं, उसके बाद उस दौरान उस मौलाना साहब की फ़ोन आई और कहा कि आपको निकाह करना है। मैंने कहा 2 साल से तो लॉलीपॉप दिया हुआ है मुंह में, ना चूस पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल नहीं सका बड़ों के सामने। फिर दूसरे दिन ही मुझे कहती आप मेरे से निकाह करोगे। मैंने कहा 2 साल से वो मौलवी साहब कर रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होगा तुम अपनी दुनिया में चली जाओगी, मैं ऐसे बैठ रहूँगा। मैंने क्या, गिल्ली डंडा का खेल थोड़ी ना है कि यार आप लोग मजाक ही बना रहे हो। अब मेरी वालदा हज़रत इत्तेफाकन, आमतन माएँ हमारे इंडिया के अंदर आप बेचारी सीधी सादी घर की होती है, गांव देहात की, तो वो शादी की बड़ी फ़िक्र करती है। तो मेरी वालदा मेरी शादी की बड़ी फ़िक्र करे और रोज़ाना मुझे हर लड़की के बारे में कहे, बेटा ये इतनी अच्छी है, ये फ़ला बुज़ुर्ग के घर से, ये फ़ला। मैं अब कहूँ क्या कि अम्मा मैंने जो लॉलीपॉप में रखा हुआ मुझे कोई और समझ में ही नहीं आएगा। मेरी वालदा मुझे पूछा करे कि तुझे कोई जगह इरादा हो, मुझे पूछती रहे तो हम बात करें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या अम्मा अगर अभी कह दूंगा और ये ना आई तो मैंने क्या, मुझे सारे हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, तो मैं उस खामोशी से वो करता रहूं। इन्होंने जब मुझे कहा कि आप निकाह करेंगे, तो मैंने इन्हें पूछा, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा आपकी हज़रत मौलाना साहब से बात हुई थी? बोले जी हुई थी। तो मैं समझ गया, मैंने क्या फिर तो इन्हीं के साथ की निकाह की बात हो रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ मेरी अम्मी को मिलने आ सकते हो। उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शदीद तरीके से, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे हॉस्पिटल का, उसका, रिफाई का, लेकिन परमिशन के बगैर तो परमिशन निकाल लेते थे। तो मैंने परमिशन निकाली, परमिशन में ताख़ीर हुई, लेकिन गाड़ी की परमिशन नहीं निकली, मेरे जाने की परमिशन निकल गई। स्टेज चेंज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ताल्लुकात थे और मैंने एक अपना रीज़न भी था, मुझे जाना भी था। 2 महीने हो चुके थे गुजरात में, तो परमिशन मुझे मिल गई, लेकिन कोई गाड़ी की नहीं मिली मुझे। तो अब बम्बई कैसे पहुँचूँ हज़रत? तो मैं साथियों से मशवरा कर रहा हूँ कैसे जाऊँ, तो कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या मशवरा दे रहा है। आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्ज़ी का टेम्पो जाता है, उसमें बैठना है मुझे। अंकलेश्वर से 300 किलोमीटर। लड़कों को कहा, मैंने कहा घर की कहानी आप संभालो मेरी। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा। तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद मैं फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हज़रत अंकलेश्वर से चलते फिर सूरत आता है, नौसारी, बलसाड़, भिलाड़ आता है चेक पोस्ट, गुजरात बॉर्डर। वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ तक वो जा रहा था। दूसरे वहाँ से सारा दिन रुकना था और दूसरे दिन रात में वहाँ से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक